हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में जो है हम लोगों ने वर्णमाला में अल्पप्राण और महाप्राण तक पढ़ लिया था। ठीक है। और उसके आगे ही आज हम लोग अघोष और सघोष को बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके बारे में भी समझ लिया था लेकिन लिखा नहीं था, तो आज इसके आगे ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से इसको लिखिएगा और लर्न करिएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी आपका छूटने ना पाए, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जब क्वेश्चन एक दो करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्वेश्चन भी कैसे कैसे पूछे जाते हैं। बाकी आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग आज बात करेंगे अघोष और सघोष पर। अघोष तथा सघोष या कह सकते हैं घोष व्यंजन। ठीक है, अघोष तथा सघोष या सघोष को ही घोष भी कहा जाता है, तो कभी कभी घोष दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, सघोष को ही घोष कहा जाता है। अघोष आपके अघोष तथा सघोष, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में आपका देख लिया था कि अघोष जो है आपका प्रथम और दूसरे वर्ग का जो प्रथम और दूसरा अक्षर होता है उसे कहा जाता है, और घोष या सघोष को तीसरा चौथा पांचवा जो अक्षर होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पूरा वीडियो पहले उसको देखिएगा फिर इस सबको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। इसमें पहले हम लोग डालेंगे हेडिंग अघोष। अघोष किसी भी वर्ग का प्रथम तथा दूसरा अक्षर होता है, अक्षर तथा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में आपका कौन कौन सा आएगा? श, मूर्धन्य स होगा, श, फिर आपका दंती श। हा को यहाँ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, हा को छोड़कर हा को छोड़कर इसमें आपका ऊष्म व्यंजन में यानी अघोष में आपका सा 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 ऊष्म व्यंजन लिया जाता है, लेकिन हा को छोड़ दिया जाता है, तो वो आपका सघोष या घोष में जाता है। ठीक है, उसमें गिनते हैं इसको, तो श श श ऊष्म व्यंजन अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, अघोष होते हैं। उसके बाद देखते हैं इनकी कुल संख्या कितनी हो गई। इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? प्रथम वर्ग में 5, दूसरे में आपका 5 यानी 10 हो गया, 3 ये आपके मिला के हो गए, यानी टोटल कितना हो गया? 13 हो गया। उस व्यंजन 3 है। ठीक है, हाँ छोड़ दिया गया है, तो इनकी संख्या 13 यानी 13 हो गई है। सघोष या घोष को देखें। सघोष या घोष, सघोष या घोष, सघोष या घोष में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर
अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे आपके? य, र, ल, व। ठीक है, या, र, ल, व। और हा को भी मिला लेंगे, हा को मिलाकर, हा को मिलाकर, हा को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका? सघोष या घोष। सघोष होते हैं। ठीक है, सघोष होते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी कुल संख्या, इनकी कुल संख्या प्रथम वर्ग में तीसरे में आपके 5, चौथे में 5 और पांचवें में 5। प्रत्येक वर्ग के 5, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ग आएगा, अक्षर आएंगे, वो आपके टोटल मिला के यहाँ पर आपके 15 हो गए, प्लस 4 आपके अंतस्थ व्यंजन। हा को मिला लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, तो अघोष और सघोष उच्चारण जो है आपके स्वर तंत्रियों में जब कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं, जब बोलने से कंपन होता है उसे आपका सघोष या घोष कहा जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का प्रथम तथा दूसरा, आपके प्रथम दूसरा अक्षर तथा उस व्यंजन स, स, स और हा को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे अघोष होते हैं। इनकी कुल संख्या 13 होती है। सघोष या घोष क्या होते हैं? तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर तथा अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व और हा को भी यहाँ मिलाकर सघोष होते हैं। इनकी कुल संख्या 20 होती है। ठीक है, तो ये था आपका अघोष और सघोष, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी लर्न करिएगा। ठीक है, आगे हम लोग जो है आपका उच्चारण स्थान जो है उस थोड़ा सा एक फैक्ट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद नोट डालिएगा इसमें। ठीक है, नोट लिखिएगा। सभी स्वर, सभी स्वर किस में आते हैं? सघोष में या अघोष में। ठीक है, क्वेश्चन भी आया है अल्प प्राण में या महाप्राण में। तो सभी स्वर किस में आएंगे आपके? तो अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, सभी स्वर किस में आएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। और अगर घोष और अघोष की बात करें तो आपके सभी जो स्वर आएंगे वो अघोष में आएंगे। सभी घोष और अघोष की बात करें तो सभी स्वर जो आएगा वो सघोष में यानी घोष में आएंगे। ठीक है, तो सभी स्वर आपके घोष में आएगा। और अगर अल्प प्राण महाप्राण पूछा जाता है तो आपके अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा सभी स्वर घोष होते हैं। घोष या सघोष लिख लीजिएगा, सघोष होते हैं। ठीक है, सभी स्वर घोष सघोष होते हैं और या अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सभी स्वर घोष सघोष तथा अल्प, यहाँ ये भी लिख लीजिएगा, तथा अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो घोष सघोष पूछा जाए तो आपके सभी स्वर जो होंगे या तो मतलब घोष सघोष होगा या तो अल्प प्राण होगा। ठीक है, अघोष नहीं होगा, महाप्राण नहीं होगा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर पूछा जाए इनके घोष वर्णों या अक्षरों की संख्या कितनी होती है, टोटल अगर कुल मिलाकर पूछा जाए, ठीक है, तो कितनी संख्या हो जाएगी आपकी? तो 31 आ जाएगा। 31 कैसे आपका? तो कुल घोष या घोष वर्णों या अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या, घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। 31 कैसे? तो आपका 11 स्वर प्लस 20 आपके व्यंजन। ठीक है, स्वर या व्यंजन।
और यहीं पर अगर कुल पूछ लिया जाए यानी तो वो भी आपके जो है 33 हो जाते हैं। ठीक है, 33 हो जाते हैं, लेकिन आपके घोष वर्णों की संख्या जो है वो 31 ही है। 11 वर्ण आते हैं, 11 स्वर आते हैं और प्लस आपके 20 व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्वर या व्यंजन। आगे हम लोग उच्चारण स्थान देखते हैं। जो कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और उच्चारण स्थान से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान हो गया, ध्वनियां हो गई, कौन से आपके अक्षर जो है ध्वनि से होता है। ठीक है, मूर्धन्य कौन से आपके अक्षर हैं, तो क्वेश्चन आ जाता है आपका। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार उच्चारण स्थान तथा ध्वनियां। उच्चारण स्थान तथा ध्वनियां। उच्चारण स्थान तथा ध्वनियां हेडिंग इसमें डालिएगा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान कहाँ से मतलब उच्चारित हो रहा है, फिर इसका सूत्र लिखिएगा। ठीक है, सूत्र लिखेंगे, फिर इसकी ध्वनि क्या है, ध्वनियां, फिर आपका अक्षर। ठीक है, अक्षर या वर्ण। तो उच्चारण स्थान में जैसे आपका उच्चारण स्थान जैसे पहला लेंगे कंठ। कंठ क्या हो गया आपका उच्चारण स्थान, कंठ से बोलेंगे। इसका सूत्र क्या है, अकु अकु विसर्जनीय कंठ। ठीक है, अकु विसर्जनीय कंठ। और ध्वनियों में क्या आ जाएगा, कांठ। अक्षर की बात करें तो इसी से आपके जो है अगर आप सूत्र याद करते हो तो इसी से आपके क्लियर हो जाते हैं कि कौन से अक्षर आपकी कंठ से बोले जाते हैं। जैसे कि आ, छोटा आ दिया हुआ है तो ये आपका कंठ है। ठीक है, क वर्ग जो हो गया ये आपका कंठ है। क ख ग घ अंग ये पूरा जो है आपका वो क वर्ग है, तो क वर्ग भी किस में आएगा, कंठ में आएगा। हा क्या है, ये भी आपका वर्ग में आएगा। ठीक, कंठ में आएगा। और जो विसर्ग का उच्चारण होता है तो वो भी आपका कंठ में ही आएगा। ठीक है, तो ये अक्षर हो गए, यहाँ अक्षर भी लिख लीजिएगा, छोटा अ प्लस का वर्ग और हा। ठीक है, ये आपके अक्षर हो गए। दूसरा देखिएगा तालु। तालु में क्या होगा, इसका होगा इचु यशा नाम। इचु यशा नाम तालु। इचु यशा नाम तालु। इसका जो ध्वनि होगा वो तालव्य। ठीक है, इसमें आपका छोटी ई चा वर्ग या और शा, तो ये जो शा होता है आपका सलजम वाला ये तालु से बोला जाता है। ठीक है, तो जो शा है तो तालु पूछा जाता है कि तालु आपके शा ये कौन से इसका ये वाले शा दे के पूछा जाता है कि तालु है, दंती है या फिर आपके मूर्धन्य है, तो ये आपका तालु है, तालव्य। अच्छा लिखिएगा ई शा वर्ग, ई और चा वर्ग या प्लस सा, ये आपके हो गए तालु से। तीसरा देखेंगे, इसमें कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा। मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसा राम मूर्धा। ऋतु रसा राम, ऋतु रसा राम मूर्धा। यहाँ भी हम लोग साथ में फॉर्मूले के साथ भी याद करते हैं उस उच्चारण स्थान, क्योंकि उसी से क्लियर हो जाता है कि इचु यशानाम तालु ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो उसके साथ ही हमें याद हो जाता है कि मूर्धन्य है, मूर्धा है।
ठीक है। तो इसका जो होगा ध्वनिया मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। इसमें आपका देखेंगे, इसमें री हो गया, टावर्ग हो गया, रा हो गया और ये शा हो गया षटकोण वाला, ये मूर्धन्य है, ठीक है। लिखिएगा इसको, री और कौन सा है, टावर्ग, टावर्ग हो गया आपका, और रा हो गया, ये शा हो गया। पूछा जाता है कि एक का कौन सा सा है, तो मूर्धन्य सा है, ठीक है। और अगर ये सा पूछा जाता है तो आपका तालु है, मूर्धा। तीसरा, चौथा, दंता यानी दाम, दंत, ठीक है। लतु लशा नाम, लतु ल शा, लतु लशा नाम, लतु लशा नाम, ये आपका सा आ गया। लतु लशा नाम दंता, ठीक है। लतु लशा नाम दंता, दांत, लतु लशा नाम दंत, लतु लशा नाम दंता। इसमें कौन कौन से आपके आएंगे, तो एक हो गया र प्लस तावर्ग, ठीक है, तावर्ग आ जाएगा, और ला प्लस ये आपका शा हो गया, ठीक है। ये सा आपका दंती शा है, र तावर्ग ल और शा। पांचवा देखेंगे इसमें हम लोग, ओष्ठ, ओष्ठ, इसका सूत्र क्या है, उपु मा नी पा ना मोष्ठो, उपपदमानी पानो मोष्ठो, ये इसका सूत्र हो गया। ओष्ठो आ रहा है इसमें, तो ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठ हो गया। और इसमें कौन कौन से आएंगे, उ, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों आ जाएगा, पा वर्ग आ जाएगा, और आपका ये आ जाएगा, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ और पा वर्ग आ जाएगा। तो उप मध्य ओष्ठो, ओष्ठा हो गया। छठा देखेंगे हम लोग, नासिक, नासिका, ठीक है। नासिका से आपके सभी वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वही हमारा नासिका का वर्ण है, ठीक है। इया मंगड़ा नम, ये आपके पांचवें सारे अक्षर हो गए, तो याद करिएगा, इया मंगड़ा नम, ठीक है, इया मंगड़ न, लिख लेते हैं। इसका यही फॉर्मूला भी है, इया म अंग ड़ न, इया मंगड़ न ओष्ठ, इया मंगड़ नम नासिका, ठीक है, नासिका। इसका अगर ध्वनियों की बात करें तो नासिक, ये हो गया नासिक। कौन कौन से, ये अक्षर भी आएंगे, इया म अंग ड़ न, ठीक है, इया म अंग ड़ न, ये आपके जो है अक्षर भी हैं। सातवां देखेंगे हम लोग इसमें, तो आपका कंठ और तालु दोनों होते हैं, ठीक है, कंठ प्लस तालु, कंठ तालु दोनों। तो एदैतो, एदैतो, एदैतो कंठ तालु, कंठ तालु, एदैतो कंठ तालु, कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य, ये आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा। एदैतो कंठ तालु, कंठ तालव्य, इसमें आपके ए और ए आएंगे बस, ठीक है। तो इतने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एदैतो कंठ तालु, कंठ तालव, ए और ए के लिए, ठीक है। एक बार हम लोग जल्दी से इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। उच्चारण स्थान आपका कंठ है, अकु विसर्जनिया कंठा, ठीक है, अकु विसर्जनिया कंठा। ध्वनिया देखेंगे कांठ और अ, क वर्ग और हा, ये आपके जो है अक्षर आएंगे। तालु का इचु यशा नाम तालु, तालव ई चा वर्ग या और शा आ जाएगा, तो तालु वाला शा आ जाएगा। मूर्धन्य ऋतु रसा नाम मूर्धा, ठीक है, ऋतु रसा नाम मूर्धा, मूर्धन्य ध्वनिया में आएगा।
री और टा वर्ग रा और शा हो जाएगा। दंता में ऋतु लसा नाम दंता, दांत ल त वर्ग ला और शा। ठीक है। ओष्ठ का उपपद्यमानी पाना मोष्ठो, ओष्ठ हो गया, ओष्ठ का है तो उ बड़ा ऊ पा वर्ग। ठीक है। और नासिका इया मांगड़न नासिका, नासिक के हैं इया मांगड़नम, ये अक्षर हो गए इसके, नासिका में आते हैं। कंठ तालु एदतो कंठ तालु ए और ऐ। ठीक है। ए और ऐ यानी कंठ तालव्य इसका ध्वनिया हो गया, ए और ऐ इसमें आते हैं। तो एदतो कंठ तालु ये पूरा याद रखिएगा फॉर्मूला। अकु विसर्जनिया कंठा इचु यशानाम तालु ऋतु रसानाम मूर्धा ऋतु लसानाम दंता आपका उपुप मध्य पाना मोष्ठो इया मंगड़नम नासिका और एदतो कंठ तालु। ये पूरा सूत्र अच्छे से याद करेंगे तभी आपको इसमें कभी जो है आपको कभी फंसेंगे नहीं जल्दी। ठीक है। जब भी आपको ये पूरे फॉर्मूले याद रहेंगे तो आप तुरंत जो है अक्षर आते ही पहचान जाएंगे कि उच्चारण स्थान इसका कहाँ से हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। ठीक है। तभी आप ये अक्षर, वरना एक एक अक्षर रटने बैठोगे तो अक्षर को ऐसे भी नहीं याद होने वाले हैं। ठीक है। का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग सब अलग अलग आपके उच्चारण स्थान है, तो उसको अच्छे से आपको याद करने के लिए जैसे इसमें दिया है आपको विसर्जनिया का वर्ग इचु यशाणाम चा वर्ग ऋतु रसाणाम टा वर्ग ऋतु ता वर्ग उपु पा वर्ग या मंगड़ना, पांचों आपके अक्षर और इधर तो कंठ तालु। दो और बचे हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आठवां देख लेते हैं। कंठ प्लस प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ हो गया। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ओ दो तो कंठोष्ठ। उदय तो कंठोष्ठ, ध्वनि में क्या आ जाएगा आपके? कंठोष्ठ। ठीक, ये हो गया कंठोष्ठ। अक्षर कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? ओ और औ आएगा केवल, ओ और औ। ठीक है, यही दो आएंगे इसमें। और लास्ट आपका दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है। वकारस दंतोष्ठ, इसका फॉर्मूला है दंतोष्ठ। और इसमें भी लिखेंगे आप दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है। और इसमें कौन सा अक्षर आएगा? सिर्फ और सिर्फ आपका व आएगा। वकारस दंतोष्ठा में व, उदय तो कंठ तालु में ओ और औ। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनको इस सूत्र से याद करिएगा। ठीक है। आप सूत्र याद कर लोगे तो आपको पूरा इसमें याद हो जाएगा। ठीक है। बस इतना समझ के रखिएगा कि जो इसमें अक्षर लिखे जाते हैं वो आगे पूछे भी, उसी के आपके सूत्र से ही लिया गया है, सूत्र ही बनाया गया आपको याद करने के लिए अक्षर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा उच्चारण स्थान, सूत्र, ध्वनिया और अक्षर इसके पूछे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से आप लर्न करेंगे। ठीक है। चाहे महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष, वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके। और प्लस यहाँ उच्चारण स्थान भी इसका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।